मुख्यमंत्री जी ने इनको जवाब दे दिया। अब इसके अंदर अगर मेरे को कोई बात रखनी है तो क्या कहें, तो पिताजी ने मेरे को कहा कि आप ये रखना कि जिस कीचड़ के अंदर कोई दिखता ही नहीं है, मैं किसके ऊपर पत्थर मारूं, आप तो कीचड़ के अंदर भी नहीं हो। इसीलिए माननीय सभापति महोदय, अंग्रेजी के अंदर एक कहावत है कि आप लोगों ने एक बात कही थी, आंकड़ों के जाल के अंदर राजस्थान को फंसाया, 5 साल के अंदर राजस्थान को लूटा, कौन से आंकड़े कहां से लेके आ गए, कौन आपका अर्थशास्त्री था। कभी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आप लांछन लगाते हो कि इन्होंने बजट लिख के दे दिया, क्यों आपको नहीं दिया क्या, इन्होंने आपको भी तो दिया था। इसलिए सुनने का मादा रखो, ये समय एक जैसा नहीं रहता। अंग्रेजी के अंदर एक कहावत है, टाइम इज ए ग्रेट हीलर, समय सब गांवों को भर देता है, समय सब गांवों को भर देता है। आने वाले समय के अंदर, अब मैं कहना तो नहीं चाहता, आप कहोगे कि बजट से बाहर जा रहे हो, मगर आपकी हालत रफीक भाई कैसी हो गई बताऊं, आपकी हालत ऐसी हो गई माननीय सभापति महोदय कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह एनडीए की सरकारें हैं, भाजपा की सरकारें हैं। मुझे इनकी हालत देख के 1966 के अंदर बनी फिल्म याद आती है, कभी कभी मैं देखता रहता हूं। उस फिल्म का नाम था तीसरी कसम और उसके डायरेक्टर थे वासु भट्टाचार्य, नायक थे राजकुमार और उस फिल्म का नाम था दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई काई को दुनिया बनाई। और अब इनको सपने में भी बीजेपी याद आती है, इनको सपने में भी बीजेपी याद आती है और ये कहते हैं बीजेपी के संस्थापकों को कि पार्टी बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई काई को बीजेपी बनाई, क्यों हमारी दुकान बंद कराई। इसीलिए सुनने का मादा रखो माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के अंदर चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो, आपने बोला था क्या अभिभाषण के ऊपर, अभी ज्यादा सुनोगे मेरे से, आपने बोला था क्या, कभी पानी की बात आई, पानी के ऊपर राम सेतु की बात आती है, आपके अध्यक्ष जी क्या कहते हैं, एक लोटा नहीं मिलेगा। कभी करोड़ों की योजना की बात आती है, 32 रुपए नहीं मिलेंगे, इसलिए चुपचाप सुन लो। और मैं क्या बोलूंगा ये आप तय नहीं करोगे, ये मेरे को तय करना है। आप कौन होते हो तय करने वाले, बार बार बीच के अंदर डिस्टर्ब करते हो, आप तय करोगे मैं क्या बोलूंगा। इसलिए सुनने का वादा रखो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बजट के ऊपर ही बोल रहा हूँ, बजट के ऊपर ही बोल रहा हूँ, बजट के ऊपर ही बोल रहा हूँ और आपको सुनना पड़ेगा, इसलिए सुनो। प्रदेश में चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो, माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के अंदर चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो, सरकार चलाने के लिए सदन सबका बराबर है, बराबर सदन में सबका अधिकार बराबर, कोई किसी को नहीं धमकाता है। आपको नहीं सुनना है तो जैसे आपके नेता गायब हुए हैं आप भी जा सकते हो, मेरी बात सुनना पड़ेगा और मेरी बात आप तय नहीं करोगे। प्रदेश में माननीय सभापति महोदय, किसी भी दल की सरकार रही हो, सरकार चलाने के लिए किसी को नहीं धमकाता, सदन सबका है, कोई किसी को नहीं धमकाता, सदन सबका है। विराजो माननीय सभापति महोदय, आप भी आसन के ऊपर विराजे हो, आप भी लंबे टाइम से विधायक रहे हो। भजन लाल जी की सरकार अगर नवाचार करती है, प्रदेश के अंदर किसी भी दल की सरकार रही हो, बहुत से मुख्यमंत्री पहले भी रहे, उन्होंने नवाचार किए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रियों के लिए नई फॉर्च्यूनर ले ली तो आपके पेट में दर्द कैसे हो गया। अरे आपने बोला, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने बोला और तंज कसते हुए बोला, इसलिए बोलूंगा, पूरी ताकत के साथ में बोलूंगा और आपको सुनना पड़ेगा। आपने कहा संसाधनों की आवश्यकता होती है, कोई कार्यालय पुराना होता है तो उसे नया भी बनाया जाता है, कोई गाड़ी पुरानी आती है तो वो नई भी ली जाती है, ये सतत प्रक्रिया है। मगर इसमें मुख्यमंत्री की क्या गलती है माननीय सभापति महोदय। मेरे को लगता है लक्ष्मणगढ़ से आने वाले विधायक को पीड़ा हमारे मंत्रियों की फॉर्च्यूनर से नहीं है, बराबर वाले बैठे हुए लीडर अपोजिशन की फॉर्च्यूनर से हो गई कि इनको कहां से मिल गई। यहीं कर रहे थे ना, मैं थोड़ी कर रहा था, मंत्रियों को गाड़ी मिल गई, हाथ हिला लिया, मैं आया था क्या करने।
आप ही कर रहे थे ना, हाथ हिला लिया, हो गया काम। इसलिए सुनो, मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय विपक्ष के नेता को कहना चाहूंगा कि ये जो गाड़ी की पूजा आपने सिविल लाई, ये बजट का हिस्सा है। मेरे को नहीं टोकोगे आप बताएं। सभापति महोदय, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने सभापति महोदय, सॉरी अगर आपको ऐसा कुछ गलत फील हुआ, मेरी आदत में था, मैंने रख दी बात। मुझे लगता है कि डोटासरा को पीड़ा मंत्रियों से नहीं, नेता प्रतिपक्ष से है, क्योंकि एक तो वो आज कल इनसे अच्छा बोलने लग गए, दूसरा ऊपर से फॉर्च्यूनर मिल गई, तीसरा सिविल लाइन के अंदर रहते हैं। इसलिए मैं तो नेता प्रतिपक्ष से कहना चाहूंगा कि ये कांग्रेस है। ये जब 1998 के अंदर इनके मुख्यमंत्री बन के आए थे ना, जब से लेके अब तक पता नहीं कितनों को निपटा दिया, आप पता नहीं कहां जाओगे। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा नेता प्रतिपक्ष को कि मां जी तेरी कश्ती के तलकदार बहुत है, कुछ इस पार तो कुछ उस पार बहुत है। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश की जन कल्याणकारी मुख्यमंत्री जी की सरकार ने 10 विश्वास के साथ में विजन रखे, उसमें विकसित राजस्थान 2047, पेपर लीक मुक्त प्रदेश, अन्नदाता को ऊर्जा दाता बनाना, हरियालो राजस्थान, महिला सशक्तिकरण, सर्वांगीण विकास, राइजनिंग राजस्थान, सुशासन पारदर्शिता, गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने एक विकसित राजस्थान बनाने का संकल्प लिया। और आपने क्या किया? आपके समय के अंदर, इसी सदन के अंदर, अब सुन लीजिए, इसी सदन के अंदर आपने विगत सरकार ने 7 संकल्प लिए थे माननीय सभापति महोदय। निरोगी राजस्थान बनाएंगे, संपन्न किसान बनाएंगे, महिला बाल विकास, वृद्ध किसान, सक्षम मजदूर, छात्र, युवा जवान, शिक्षा परिधान, पानी, बिजली, सड़कों का मान, कौशल में तकनीक। लेकिन ये अपने ही संकल्पों को भूल गया और इनके संकल्प देखिए माननीय सभापति महोदय, इन्होंने ऐसा रखा अपने संकल्पों का मान कि नवजातों के चूहों ने कुतर डाले कान। जैकेलन हॉस्पिटल के अंदर बच्चे के कान कुतरे, ऐसा था इनका निरोगी राजस्थान। जादूगर ने फैलाया भ्रमजाल कि होगा संपन्न किसान, खाद बीज की किल्लत, किसानों को नुकसान, यही थी इनकी पहचान। फिर कैसे बनता संपन्न किसान? इन्होंने कहा महिला बाल वृद्ध किसान, और मंत्री बता रहे मर्दों का प्रदेश, कैसे रहता महिलाओं का मान। बालक मजदूरी करते रहे, नहीं रखा वर्धजन नीति का मान, फिर कैसे रहता महिला बाल वृद्ध कल्याण। ऐसे थे इनके संकल्प महान। एक बात करते थे सक्षम मजदूर, युवा जवान, लेकिन क्या आपने रखा इनका मान? बेघर मजदूर, पेपर लीक से परेशान आवाम, ऐसा था इनका संकल्प महान। नल में शिविर का जलता, तारों में नहीं था बिजली का मान, सड़कों पर उड़ती धूल बचा रही थी भ्रष्टाचार की पहचान। कौशल एक तकनीकी का फैलाया भ्रमजाल, प्रदेश में रोजगार का नहीं था कोई स्थान, ऐसे थे इनके संकल्प महान। शिक्षा का परिधान का संकल्प नहीं रखा इन्होंने ध्यान, बिना व्यवस्था के अंग्रेजी स्कूल खोल के महात्मा गांधी का किया इन्होंने अपमान। भर्तियों के लिए पहुंचे युवा, नहीं मिला सम्मान, दर दर भटकते विद्वान शिक्षकों को नाती के बाड़े में कैसे मिलता सम्मान। ये थे इनके संकल्प महान। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राम सेतु जल परियोजना के माध्यम से भी इनको दिक्कत होती है, इनको पीड़ा होती है कि कोई योजना धरातल के ऊपर नहीं आनी चाहिए। एक विपक्ष के मित्र ने बताया मेरे को तो कि आजकल क्या इनके वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, इनको अपनी बात बतानी है, ये तय कर रखा है कि झूठ बोलो, थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलो, और कभी तो ला जाओ। मैं देख रहा था अभी कुछ टाइम पहले
कि ये कभी कभार देखिए, सदन है, सदन की व्यवस्थाएं है, मर्यादाएं है, नियम प्रक्रिया, पता नहीं कितनी बातों से चलता है सदन। सदन को आप में तय नहीं करते, और कभी कभार माइक भी बंद हो जाता है माननीय सभापति महोदय। मगर ये सदन की प्रॉपर्टी है, थोड़ा माइक क्या बंद हो गया, आपने देखा था? ही ऐसे माइक को कर, मेरा माइक क्या बंद हो गया? मगर मैं कहता हूं कि जिसने जनता को सच लगे मुख्यमंत्री जी के ऊपर दबाव बनाते हैं। मैं कह रहा हूं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं पूरे सदन की तरफ से मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि कांग्रेस कहेगी कि आप काबिल नहीं हो, कांग्रेस कहेगी माननीय मुख्यमंत्री जी आप काबिल नहीं हो, ऐसे कहेगी, मगर आप मुस्कुरा कर कहना, वक्त बताएगा कौन काबिल है कौन ना काबिल है। माननीय सभापति महोदय, मैं कहता हूं कि हवा में डोलते तिनकों को क्या खबर, पहाड़ अपनी जगह से हिला नहीं करते। जिसका जन्म ही तूफानों से लड़के हुआ है, वो छोटी छोटी आंधियों से हिला नहीं करते। अब आप देख लीजिए, इससे पहले भी अभिभाषण के अंदर हल्ला करके मुख्यमंत्री जी को आपने, विपक्ष ने मुख्यमंत्री जी की आवाज को दबाने की कोशिश की। फिर क्या हुआ? नया तोहफा मिला ना, 5 साल बनाम 2 साल। और मैं तो देखिए मुख्यमंत्री, माननीय सभापति जी, मेरे पास में सामान पूरा है। आज इन्होंने कब अंबेडकर जी का अपमान किया, इनकी पोती है मेरे पास। ये कब लाल डायरी लेके आए, वो लाल डायरी भी लेके आया हूँ। ये कब यहाँ पे झूठ बोले, वो भी मेरे पास में है। इसलिए मेरे से ज्यादा मत बुलवाओ, मैं बोलूंगा ना। आप कभी माननीय सभापति महोदय, ये कभी आरएसएस के ऊपर उंगली उठाते हैं। आज राष्ट्र के अंदर कोई ऐसा संगठन मेरे को बता दो, जब कोरोना काल के अंदर पूरा देश सो रहा था, जब कोरोना काल के अंदर पूरा देश सो रहा था, जब ये एक ऐसा संगठन था जो आगे चल के गांव गरीब की चिंता करते हुए देश को बचाने का काम किया था, और आप आरएसएस के ऊपर उंगली उठाते हो। कभी आरएसएस के लोग उठते हैं तो आप कहते हो 4 ही लोग हैं आपके। इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, मेरे को 5 मिनट का समय और चाहिए। मैं 5 मिनट के अंदर मेरी बात को समाप्त करूंगा। माननीय सभापति महोदय, आप माननीय सभापति महोदय, 5 मिनट के अंदर मेरी बात कंप्लीट करूंगा मैं। महिला अत्याचार के अंदर 2023 से 25 के अंदर क्या हुआ, आप बताइए। दुष्कर्म के साथ हत्या के प्रकरणों में 47.50% की कमी आई। छेड़छाड़ के प्रकरणों में 16.39% की कमी आई। दहेज मुक्त के मामलों में 8.57% की कमी। दुष्कर्म के मामलों में 26.60% की कमी। ओवरऑल महिला अत्याचार के प्रकरणों में 10% की कमी। और 23 से 25 के बीच के अंदर, 23 के 25 के बीच में पूरे सदन को बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, हत्या के प्रकरण 25% कमी, डकैती के अंदर 42, लूट के अंदर 50, चोरी के अंदर 34, नक्सली के अंदर 24। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश को सुशासन दे रहे हैं, प्रदेश के अंदर अच्छी कानून व्यवस्था ला रहे हैं, गृह मंत्री जी अच्छा जवाब देते हैं गृह विभाग का, तो आपके पेट के अंदर दर्द होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप कहते हो सरकार के प्रतिनिधियों को मना कर रखा है, डीजीपी को मना कर रखा है, एफआईआर मत करो। क्या प्रमाण है आपके पास में? क्या प्रमाण है? आपने कहा कि आपके विधायक थानों के अंदर जाके एसएचओ के पैर पकड़ते हैं। अरे आपके समय के अंदर तो सादुलपुर शहर के अंदर एसएचओ ने आत्महत्या कर ली थी, आत्महत्या। और आपके पास में क्या फोटो है? प्रमाण चाहोगे बता दूंगा, टेबल भी कर दूंगा मैं, टेबल भी कर दूंगा। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस अपने आप को दलित हितैषी पार्टी बताती है। अब देखिए, दलितों के लिए अनुसूचित जाति के अंदर प्रकरणों में 48.84% की कमी, अपहरण के मामले में 21% की कमी, गंभीर सती जैसे प्रकरणों में 62% की कमी, और ऐसे अत्याचार के अंदर 28.29% की कमी। धीरज रखो, 2 साल हो गए, 2 साल निकले, 1 साल आपने कहा ना, मुख्यमंत्री जी जब अभिभाषण के ऊपर जवाब दे रहे थे, आपने ही कहा था 2 साल निकल गए, 1 साल और निकल जाएगा, 1 साल बाद में ब्यूरोक्रेसी मानना बंद कर देगी। अभी तो देखे जाओ आगे कौन किसकी मानता है और कौन किसकी नहीं मानता है। जो पार्टी राम को काप लिंक बता दी, मैंने 5 मिनट के लिए बोला सभापति महोदय।
मेरा हो 5 गया। मिनट का टाइम हो रहा है। हो गया। मैं कहता हूं, मैं तो नहीं, धन्यवाद हो देना गया। चाहूंगा, मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा इनके सदस्यों को कि आज इनको राम की झलक तो दिखती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा राजा। धन्यवाद सभापति महोदय। मेरे ख्याल से अब बजट पे कोई सीरियस बहस हो जाए